Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying the chapter on depreciation. A company purchased a machine for 50,000 on October 1, 2022. 1 October 2022 को एक मशीन खरीदा 50,000 का and another machine costing 10,000 अर्जुन purchased on 1 December 23 नेक्स्ट ईयर में खरीदेगा सेकेंड मशीन 10,000 का 31 March 25 को द मशीन परचेज्ड इन 2022 वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 5,000। थर्ड ईयर में बेचा मशीन को और 31 March 25 लॉस में बेचा 5,000 का। द कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन एट 15% पर annum on diminishing balance method. Accounts are closed on 31st March each year. Prepare machinery account for 3 years. तो पहले इस मशीन का 15% डेप्रिसिएशन 6 महीने के लिए चार्ज करना है बाय डेप्रिसिएशन 31 March 2023 6 महीने 50,000 इंटू 15% इंटू 6 महीने अक्टूबर टू मार्च 6 months। देन बैलेंस निकालो 50,000 को इधर लिखो 3750 माइनस करके फाइंड आउट द डिफरेंस। बैलेंस सीडी 1 अप्रैल 2024 को 2 बैलेंस ब्रेक डाउन। इसी साल 1 दिसंबर को मशीन खरीदेगा 1 दिसंबर 2023 टू बैंक अकाउंट 10,000। इसके ऊपर 15% पूरे साल का, इसके ऊपर 4 महीने का डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज होगा 31 March 2024 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीन 1 को इसके ऊपर 46,250 क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है 15% पूरे साल। लास्ट ईयर तो 6 महीने का था, इसी साल पूरे साल का क्योंकि अप्रैल मार्च। मशीन में 6937.5 ये वाला डेप्रिसिएशन। मशीन 2 का 10,000 के ऊपर पूरा 15%, बट जो टाइम पीरियड है दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने, दिसंबर टू मार्च 4/12 4 महीने के लिए 500 रुपये। ये दोनों को टोटल करके फाइनल कॉलम में लिखो 7437.50 7437.50 और टोटल कर दो 56,250 और बैलेंस कैरेट डाउन निकालो। ये दोनों को टोटल करके यहाँ बाहर लिखो। बैलेंस कैरेट डाउन मशीन 1 के लिए 46,250 माइनस 6937.5 ये आ गया। ये 0.5 को भी 13 कर सकते हो, 2 को 3 कर सकते हो राउंड ऑफ। और ये मशीन 2 का डेप्रिसिएशन बैलेंस होगा 10,000 माइनस 500 दैट इज 9,500। 10,000 से माइनस 500 करोगे तो 9,500। ये दोनों को टोटल करके फाइनल कॉलम में दिखाओ और दोनों साइड को टोटल कर दो 56,250 दोनों साइड टैली कर जाएगा। और ये बैलेंस सीडी को 1 अप्रैल 2024 में बैलेंस बीडी करो विदाउट कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ तो कैलकुलेट कर लिया, दोबारा कैलकुलेशन को उतारने का ज़रूरत नहीं है। तो इसको फाइनल कॉलम में लिखो और 31 मार्च अब इस साल इसको बेचेंगे। ये जो मशीन यही मशीन बिकेगा। आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा है कि जो मशीन हमने खरीदा था इसको 5,000 लॉस में बेच दिया 31 मार्च 2025 को। 31 मार्च 2025 को इसका 15% डेप्रिसिएशन निकाल दो, क्योंकि पूरे साल के बाद बिक रहा है ना, तो 15% डेप्रिसिएशन निकालो 39,312.5 39,312.5 इसका 15% पूरे साल का दैट इज 5897। फिर इसको बेचा बाई लॉस में बेचा 5,000 लॉस में, पहले लॉस निकालो बाई स्टेटमेंट बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस। स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस होगा कंपनीज में, बट यहाँ पे तो कोई कंपनी वगैरह का नाम लिखा नहीं है, तो इट मस्ट बी इंडिविजुअल बिजनेस।
तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 5,000। तो मशीन बिका कैसे, उल्टा करके निकालेंगे, इस वैल्यू से ये दोनों को माइनस कर देंगे, ये दोनों को माइनस करने के बाद लॉस निकलेगा, कितने में बिका निकलेगा, बाय बैंक अकाउंट सोल्ड मशीन 1। तो ये 39,312.5 माइनस 5897 माइनस 5,000 लॉस, तो बिका 28,415.5, इतने में बिका। ये हमें निकालना था, दिस वाज द आंसर 25,415। उन्होंने बुक में पॉइंट नहीं दे रखा है तो आप पॉइंट में लो या 50 पैसे हटा दो, खाली टेक इट इन रुपी। तो ये मशीन 1 का क्रियाकर्म हो गया, इट इज डन, इसको बेच डाला। अभी मशीन 2 रह गया, मशीन 2 का डिप्रिसिएशन इसी दिन निकालो। मशीन 2 का डिप्रिसिएशन 9,500 का 15% फॉर होल ईयर 12/12, क्योंकि ये पूरे साल के लिए यूज हो रहा है। और इसका 1425 बैलेंस कैरी डाउन निकालो, 9,500 माइनस 4125, 9,500 माइनस 4125, बैलेंस कैरी डाउन 8075। तो अगर सब सारे इंफॉर्मेशन डेबिट क्रेडिट में पोस्टेड है तो नथिंग इज टू बी टेकन आउट, तो दोनों साइड टोटल कर दो, दैट इज 48,812.5 दोनों साइड। और बैलेंस, ये जो बैलेंस कैरेड डाउन, इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन में यहाँ लिख दो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर।